बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ओवरसीज़ अगर बाहर से पैसे पाकिस्तान में भेजते हैं, वो किसी की कफ़ालत के लिए हो या इन्वेस्टमेंट के हवाले से हो, उनको अगर वो ये दो शराइत दो सर्टिफिकेट नहीं लेते तो भारी जुर्माना भी हो सकता है। इस हवाले से आज की वीडियो में मैं ब्रीफली बताऊंगा कि आप किस तरह ये सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं और किस तरह भारी जुर्माने से बच सकते हैं। बहुत सारे ओवरसीज बहन भाई जो बाहर जाते हैं वो अपने वालिदैन बहन भाई या इन्वेस्टमेंट के हवाले से पाकिस्तान में पैसा ज़रूर भेजते हैं। वो बैंक टू बैंक भेजे या किसी भी ऐसे अदारे से भेजे जो कि रजिस्टर्ड हो पाकिस्तान की स्टेट बैंक से। तो जब वो पैसे पाकिस्तान में भेजते हैं और वो फॉरेन करेंसी होती है, उसको रेमिटेंस कहते हैं, वो करेंसी जब पाकिस्तान में आती है तो पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होती है। पाकिस्तानियों ने जो भी पैसा बाहर से कमाया वो पाकिस्तान भेजा। उस वाले से कुछ एफबीआर ने पैरामीटर्स बनाए हुए हैं। अगर आप उनको पूरा करते हैं, वो असूल पूरे करते हैं, वो मैंने आज से जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया हुआ है वो कौन से असूल हैं। उसका मैं बायो में लिंक यहाँ पर लगा दूंगा, आप वो असूल देख सकते हैं। और आज हमने वो दो सर्टिफिकेट की बात करनी है जो ज़रूरी हैं हर ओवरसीज़ के बहन भाई को लेना। जब भी कोई बंदा बाहर से पैसे भेजे, आप जब बाहर से पैसे किसी के भी आते हैं तो वो बैंक के थ्रू ही आते हैं, तो वहां से आपने एक सर्टिफिकेट लेना है जिसका नाम है PRC। PRC सर्टिफिकेट मतलब प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। ये वो सर्टिफिकेट होता है जब भी आपकी फॉरेन करेंसी, वो किसी भी मतलब करेंसी में हो सकती है, फॉरेन मतलब रियाल हो सकते हैं, इसके अलावा दिरहम हो सकते हैं और आप पाउंड हो सकते हैं, इसके अलावा जो डॉलर हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हो, तो वो जब आपको पैसों में कन्वर्ट होके पाकिस्तान में मिलते हैं तो PRC सर्टिफिकेट जो है वो बैंक देने का पाबंद होता है। तो अक्सर औकात हमारे दोस्त अहबाब ये नहीं लेते क्योंकि ये ना बैंक अक्सर या इस चीज़ को बॉदर ही नहीं करते कि वो किसी को दें, ना वो पूछते हैं। तो इसका मकसद क्या होता है मैं आपको ये दिखा देता हूँ। PRC सर्टिफिकेट, इस सर्टिफिकेट में अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर बहुत सी अहम चीज़ें लिखी हुई हैं। एक भेजने वाले का नाम, जो वसूल कर रहा है उसका नाम, और आपका आईडी कार्ड मतलब वो जो कार्ड नंबर होता है वो भी लिखा होता है। अगर आपका ओवरसीज का कार्ड बना हो उसका नंबर होगा, और किस करेंसी में आपने पैसे भेजे और किस बंदे को किस पर्पस के लिए आप पैसे भेज रहे हैं ये भी इसमें तहरीर होता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर ये चीज भूल जाते हैं जी, हम किस मकसद के लिए भेज रहे हैं। देखें, पाकिस्तान में अगर कोई पैसा बाहर से आता है तो ये चेक एंड बैलेंस एफबीआर करती है कि किस मकसद के लिए वो पैसा बाहर से आ रहा है, ये बताना जरूरी है। अगर ये आप नहीं बताते ये कितना डेंजरस है, आपको इस चीज का इल्म ही नहीं है। देखें, अगर कोई बंदा बाहर से पैसे भेज रहा है और बिला वजह करोड़ों रुपए अरबों रुपए भेज रहा है या लाखों रुपए भेज ही रहा है, तो वो किस मकसद के लिए भेज रहा है ये बताना जरूरी होता है। देखिए, मुल्क की सालमियत का मामला है। अगर कोई इससे ज्यादा पैसे देकर कोई ऐसे काम के लिए मुलव्वस पाया गया तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। तो इसलिए पर्पस बताना जरूरी है और रिश्ता बताना भी जरूरी है। दोस्त है, बहन है, भाई है, और कौन भेज रहा है और वो वहां पर जॉब क्या करता है, सारी चीजें जो है वो इसमें दर्ज होती हैं। तो ये जब आप PRC सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो आप सेव हो जाते हैं। ये जब भी आपकी रकम आनी है तब ही आपने लेना है। अक्सर औकात बैंक जो होता है ये ईमेल भी कर देता है, जो रेलिवेंट आपने ईमेल एड्रेस दिया होता है उस पर ईमेल आ जाती है। अगर ना आए तो फिर आपने इसको मैन्युअली जाकर वहां से बनवाकर अपने पास सेव कर लेना है, क्योंकि आपने एट द एंड जब फाइनेंशियल ईयर्स का एंड होता है, टैक्स ईयर का साल खत्म होता है, तब आपने अपना जो है वो टैक्स फॉर्म और टैक्स डिटेल देनी होती है। दूसरा सर्टिफिकेट जो होता है वो PRC स्टेटमेंट होती है। जिस तरह बैंक स्टेटमेंट होती है इसी तरह PRC स्टेटमेंट भी होती है। ये स्टेटमेंट आपने साल के एंड में लेनी होती है। PRC सर्टिफिकेट हर जब भी पेमेंट आएगी तब लेना है, और PRC स्टेटमेंट जो होती है ये साल के एंड में आपने लेनी होती है। ये लेने के बाद आपने दोनों के बताना है कि दोनों के क्या, जब आपकी रकम आई थी वहां पर उन्होंने फॉरेन रेमिटेंस दर्ज किया था
ये आपने बात क्लियर करनी है। और जो आपको पीआरसी स्टेटमेंट मिली क्या उस पर भी दर्ज है, दोनों को क्रॉस मैच लाजमी करना। अक्सर कहा इसमें गलतियां पाई गई हैं, तो आपने इन दोनों को क्रॉस मैच लाजमी कर लेना है। और उसके बाद जो सबसे अहम चीज है कि आपने जब अपना टैक्स ईयर का गोशवारे फिल करने हैं तो उसमें इस चीज को मेंशन लाजमी करना है, क्योंकि जो रेमिटेंस आते हैं उस पर टैक्स नहीं है। आप 50 लाख तक जो है वो आप भेज सकते हैं पाकिस्तान में बगैर किसी की टैक्स के। अगर इससे ज्यादा आप भेजते हैं तो स्पेशली तौर पर आपको बताना पड़ता है कि आप किस पर्पस के लिए और किसको और कितनी रकम भेज रहे हैं और आप ये इतने पैसे कहां से अर्न कर रहे हैं। इसके बारे से आपको अपनी सैलरी स्लिप, बिजनेसमैन है तो बिजनेस का सर्टिफिकेट, और वहां पर जो आपने टैक्स पे किया होता है उसका भी सर्टिफिकेट, ये तमाम चीजें आपने अपने पास सेव रखनी है ताकि आपको कल को अगर एफबीआर पूछे तो आप उसकी वाज़िया तौर पर डिटेल फराहम कर सकें। इस वाले से अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।